बच्चों आज हम बात कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है तो आपने कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में सुना होगा। प्लेन फिगर्स जैसे कि क्या है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, रोम्बस, etc. इनको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स होते हैं। अब इनके एरिया के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पहले बनाएंगे। अगर इसकी लेंथ L मान लें और ब्रेथ भी मान लें, ABCD, ये क्या है? रेक्टेंगल। ABCD क्या है? ये रेक्टेंगल। लेट quadrature ABCD is a rectangle and length of its breadth। यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट, मैप of its length and breadth is L and V respectively। अगर इसकी रेक्टेंगल लेंथ कितनी है? L है और ब्रेथ कितनी है? V है। तो क्या होगा? फर्स्ट है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होता है कि कोई प्लेन फिगर हो तो उसके पेरीमीटर क्या होता है? उसकी सभी साइड्स की लेंथ का क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। लेकिन AB और DC के आपस में इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल कैसी होती है? इक्वल होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो AB और DC आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2AB। BC और DA इक्वल होंगे। BC और DA आपस में इक्वल, तो क्या आ जाएगा? 2BC। लेकिन AB कितना L है, तो यहाँ से 2L, और BC कितना है? 2V हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2L प्लस V। तो इसलिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस V। सेकंड है एरिया। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से लेंथ कितना L है और ब्रेथ कितना V है। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू V। वाटर स्क्वायर
ए बी सी डी, इसकी सभी साइड्स कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने इसको माना कि इसकी सभी साइड क्या हैं, ए है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो इसका है इफ if it starts side is A, then फर्स्ट है पेरीमीटर कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस डी ए। अब क्या है, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, यहाँ से क्या हो जाएगा 4ab, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, ए है, तो यहाँ से आ जाएगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। अब आता है इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। भाई यार फोन ले लो, बढ़िया एकदम कैमरा है। थर्ड है अगेन एरिया, वन अपॉन टू डायगोनल का स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 4a और एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, यानी कि 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। अब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से लेट एंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल at B। देन फर्स्ट है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा, सभी साइड्स को ऐड कर देगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। सेकंड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना BC है और हाइट कितना AB है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 AB इंटू BC, तो एरिया आ जाएगा 1/2 AB इंटू BC, एक एरिया ये है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड्स का सम,
और एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 ए बी इंटू बी सी होता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी सी, इसकी दो साइड आप करें, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। Then first पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीन सेक्शन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी और बी सी आपस में करेंगे, इसको हम एक्स मानो तो ये भी एक्स हो जाएगा, इसको हम ई मान लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। ए बी कितना है? ए बी कितना है? एक्स है। बी सी कितना ए है और सी ए कितना है? एक्स। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ए, तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 2x प्लस ए। सेकेंड है एरिया, तो एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4, तो एरिया आ जाएगा 1/2 ए इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। होता है इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल। ए बी सी, डी बी साइड सी ए है। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है? जिस विशेष इक्वल टू लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल in which each side is A. Then first पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, ए प्लस ए तो यानी कितना हो जाएगा? 3a पेरीमीटर हो जाएगा 3a।
सेकंड अल्टीट्यूड, इसका जो अल्टीट्यूड होगा अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, √3/2a, √3/2a, √3/2a। थर्ड एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ से हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा BC अल्टीट्यूड इंटू AD, तो BC इंटू AD 1/2 बेस कितना है, A है, और AD कितना है, √3/2a, तो यहाँ से ये आ जाएगा √3/4a²। एरिया आ जाएगा √3/4a²। बता रोमन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, यहाँ से ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से एक पैटर्न डाला है, P1 M इसको P2 N, ये पर बिंदु डालें, इसकी लेंथ ये L है और ये B है। लेट ABCD is a parallelogram in which length is L and breadth is B, then पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेरीमीटर क्या है 2। अब AV और DC क्या है, इक्वल है, इसमें ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, BC और D इक्वल, तो यहाँ से आ जाए 2AV प्लस BC। यहाँ से AV कितना है, L है, और BC कितना है, B है, तो यहाँ से आ जाएगा पेरीमीटर 2L प्लस B। नेक्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया बेस इंटू हाइट।
यहाँ से जाए ए बी बेस है और डी एम क्या है, हाइट है। यहाँ से ए बी इंटू डी एम। ए बी कितना है, एल है, और डी एम कितना है, पी वन है। या फिर एरिया कितना हो जाएगा, बी सी इंटू ई एन। तो ये हो जाएगा बी इंटू पी टू। तो रोमबस तो रोमबस में क्या होती हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ए बी सी डी, इसकी डायगोनल है डी वन डी टू। डी वन और डी टू। लेट ए बी सी डी इज अ rhombus in which its diagonals are d1 and d2. Then फर्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर इसकी साइड्स ए हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। इसलिए पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। सेकंड है एरिया। एरिया इसका होगा 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब हमने यहाँ देखा कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया अभी तक हमने बताया नहीं। उसमें 3 साइड दी होती है, लेकिन हाइट हमें नहीं निकाल पाते, इस कारण से उसका एरिया इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। अगर
और इस तरह से कोई ट्रायंगल है, स्क्रीन ट्रायंगल, अगर ये स्क्रीन ट्रायंगल है, इसकी लेंथ दी है ए है, बी है और सी है। लेट ट्रायंगल ABC इज अ स्केलीन ट्रायंगल, देन तो एस इक्वल कितना होता है, A+B+C/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √S S-A S-B और S-C। अब क्या है, हीरोन फॉर्मूला को आप हर जगह हर ट्रायंगल के एरिया निकालने में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो ये स्केलीन ट्रायंगल हो।